हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे पॉलिनोमियल्स का जो NTSC, IIT फाउंडेशन और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 आर a - b a + b, फाइंड a इन b। बच्चों देखिए, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोज दिए हुए हैं और हमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चों हम बस we will apply the concept of mathematics and the question will be automatically solved। देखिए बच्चों, मान लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोज, तो लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू a - b and beta equal to a and gamma equal to a plus b। बच्चों अल्फा इक्वल टू a - b है, बीटा इक्वल टू a है एंड गामा इक्वल टू a plus b है। हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या क्या है। a दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है -3, x दिया हुआ है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बच्चों, a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है बच्चों 1, कोफिशिएंट ऑफ x², b बच्चों क्या है -3, तो लिखिए b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1। यह बच्चों गिवन है, क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है। वेरी गुड। अब बच्चों हम जानते हैं कि सम ऑफ 0 इक्वल टू -b/a होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करिए। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा -b/a। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा बीटा एंड गामा का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा a - b प्लस a प्लस b, और राइट हैंड में हो जाएगा बच्चों -b। बच्चों क्या है, b इज -3, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर ब्रैकेट -3, और बच्चों a इक्वल टू क्या है दैट इज 1, तो रखिए वैल्यू 1। आप सोल्व करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, a - b प्लस a प्लस b। तो जब ये बाहर निकालेंगे ब्रैकेट का, तो इसे आप लिख सकते हैं a - b प्लस a प्लस b इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1। तो देखिए -b प्लस b कैंसल, बच्चों क्या हो गया a प्लस a इक्वल टू 3/1। तो लिखिए 3a इक्वल टू 3/1। अब बच्चों जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा 3/3 इंटू 1/3, 3 कैंसल, बच्चों a इक्वल टू आ गया 1। अब बच्चों सेकेंड रिलेशन कि हम दो जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके प्रोडक्ट को सम करेंगे। तो सेकेंड रिलेशन बच्चों क्या है, सेकेंड रिलेशन है नाउ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू बच्चों होता है C/A। बच्चों सेकेंड रिलेशन जो होता है कि दो जीरोज को प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसके प्रोडक्ट को सम करते हैं।
तो दोनों जो में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बीटा इक्वल टू बच्चों क्या है ए इंटू ए प्लस ए इंटू गामा इक्वल टू बच्चों क्या है ए प्लस बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस गामा इक्वल टू बच्चों क्या है ए प्लस बी एंड अल्फा इक्वल टू बच्चों ए माइनस बी। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या हो गया बच्चों सी अपॉन ए, और ए का बच्चों वैल्यू हमें मालूम है 1, तो यहां पर लिख देंगे 1 बिकॉज ए इक्वल टू 1 हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बच्चों होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन 1। तो अब बच्चों देखिए कि माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करिए बच्चों क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन 1। वेरी गुड। अब बच्चों इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन 1। तो बच्चों सी का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चों क्या है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए 1 अपॉन 1। वेरी गुड, इसे आप इक्वल टू में 1 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए a इक्वल टू हमने 1 फाइंड आउट कर लिया है, तो 3 ए स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बच्चों 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों देखिए कि माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 माइनस 3, क्योंकि 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जा रहे हैं तो इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों क्या आगे आएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2। वेरी गुड बच्चों, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल, बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या आया बी स्क्वायर इक्वल टू आया 2। तो बच्चों जब हम बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बी आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अंडर रूट में वही नंबर होता है जिसका हमें निकालना होता। तो 2 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा अंडर रूट 2। तो b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2। एक चीज़ बच्चों और नोटिस करिए कि अंडर रूट 2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। सो a इक्वल टू बच्चों क्या आया 1 एंड b इक्वल टू बच्चों क्या आया प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। दिस इज योर आंसर। बच्चों यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स को बस रिलेट कर दिया क्वेश्चन के साथ, और आंसर हमारा आ गया। होप ये मैथमेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x⁴ - 9x³ + 5x² + 3x - 1 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर 2 + √3 एंड 2 - √3। बच्चों हमें यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके 2 जीरो दिए हुए हैं और 2 जीरोज हमें निकालने हैं, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोज होते हैं, 2 जीरो हमें दिया हुआ है एंड द नेक्स्ट 2 जीरो वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही रिलेट करना है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों यू जस्ट हैव टू रिलेट द कॉन्सेप्ट। तो हम यहां पे इसके कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं और इसके आंसर को निकालते हैं। देखिए बच्चों दिया हुआ है कि 2 + √3 एंड 2 - √3 आर इट्स जीरोज। मान लिया कि अल्फा इक्वल टू 2 + √3 एंड बीटा इक्वल टू 2 - √3। लेट अल्फा इक्वल टू 2 + √3 एंड बीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 - √3। हमें यहाँ पे 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो हम इस 2 जीरो को सम और प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता चल जाएगा। वेरी गुड। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम बच्चों इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हमें मालूम चल जाएगा और हम उसके फैक्टर्स निकाल करके इसके जीरो निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए अल्फा इक्वल टू 2 + √3 है एंड बीटा इक्वल टू 2 - √3 है, तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू बच्चों क्या होता है अल्फा। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है बच्चों -b/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बच्चों कॉन्सेप्ट को याद करिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो का सम कहते हैं तो -b/a के बराबर होता है। तो बच्चों 2 + √3 एंड 2 - √3 इसको सम करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 + √3 2 - √3 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा -b/a। वेरी गुड। बच्चों अल्फा इक्वल टू 2 + √3 प्लस बीटा इक्वल टू 2 - √3 हमने कर दिया। और बच्चों देखिए ध्यान से +√3 -√3 आप इससे कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 2 + 2 इक्वल टू 4 और राइट हैंड साइड में -b/a। तो बच्चों देखिए 4 इज इक्वल टू -b/a। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो 4 का जो डिनोमिनेटर होगा वही a का वैल्यू होगा। तो 4 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो 4 का डिनोमिनेटर 1 हुआ। तो यहां पर आप लिख दीजिए /1। अब बच्चों -b/a अंडर ब्रैकेट -4 होगा, तब माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 4/1 आएगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा माइनस अंडर ब्रैकेट -4/1। अब बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा दैट इज -4 और माइनस माइनस प्लस कैंसिल होकर के ये आ जाएगा 4/1। तो बच्चों जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा उसका जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा दैट इज -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² होगा वो हो जाएगा 1। अब बच्चों हमें इसका कांस्टेंट टर्म निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू बच्चों होता है C/A कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3 इक्वल टू C/A। और बच्चों a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू 1।
बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूमिनेटर होगा वह न्यूमिनेटर के बराबर होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है वह राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स के बराबर होगा। तो a इक्वल टू बच्चों 1 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल टू 1। अब बच्चों देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। राइट हैंड साइड में c अपॉन 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड c अपॉन 1। बच्चों जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c इक्वल टू 1 आ गया। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। या दूसरा कॉन्सेप्ट आप इसको रिलेट करिए कि राइट हैंड साइड में c अपॉन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 इसके बराबर है, तो 1 का डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो 1 का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। अब 1 का डिनोमिनेटर 1 है तो यह c अपॉन 1 के बराबर है, तो कांस्टेंट टर्म जो आएगा c इक्वल टू 1 ही आएगा। अब बच्चों देखिए कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म मालूम चल गया। तो जो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह क्या होगा, नाउ the required quadratic polynomial इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बच्चों -4, तो ये हो जाएगा -4x, एंड कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या है c इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 1। वेरी गुड। तो ये बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया दिए हुए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से दिए हुए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वह पता चल जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। नाउ बी डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसे डिवाइड करिए 2x रेज टू 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, देखिए हमें डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है दैट इज 2x रेज टू 4, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x रेज टू 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखिए 2x स्क्वायर और डिवाइजर के सभी टर्म्स को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x रेज टू 4 माइनस 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर ही होगा। अब बच्चों इसको घटाइए, माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 9x क्यूब प्लस 8x क्यूब, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस x क्यूब, वेरी गुड, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब बच्चों जब हम माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। तो क्वोशंट में लिखिए माइनस एक्स और डिवाइजर के सभी टर्म से उसको मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस 4x माइनस एक्स जब इंटू करेंगे तो बन जाएगा प्लस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस एक्स।
अब बच्चों इसको घटाइए तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस कैंसल। 3x² माइनस 4x², तो बच्चों आ जाएगा -x²। 3x प्लस x, तो बच्चों ये हो जाएगा +4x -1। अब बच्चों जब हम डिवाइजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो कोशेंट में लिखिए -1 और डिवाइजर के सभी टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा, -x² माइनस माइनस प्लस 4x -1 इंटू +1, तो बच्चों ये हो जाएगा -1। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस कैंसल। +4x -4x ये भी कैंसल, -1 +1 बच्चों ये भी कैंसल। क्या आया, रिमाइंडर 0। अब बच्चों देखिए कि हमारा अगला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया दैट इज 2x² -x -1। तो अब हम इसको फैक्टराइज करके इसका 0 निकाल लेंगे। तो बच्चों अब हमारा क्या हो जाएगा, 2x² -x -1 जो हमने सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाला वह दिए हुए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो जाएगा। तो बच्चों नाउ 2x² -x -1 is a factor of the given polynomial और जब हम इसको फैक्टराइज करके 0 निकालेंगे तो वह इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x² -x -1, तो बच्चों हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² -1 -2x² हो जाएगा। और हमें मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -2x² आए और सम करने पर -x आए। तो चलिए बच्चों इसको स्प्लिट करते हैं। ये हो जाएगा 2x² -2x प्लस x -1 -2x प्लस x करेंगे तो -x आएगा। -2x प्लस x को इंटू करेंगे तो -2x² आएगा। अब बच्चों जो कॉमन है उसको कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा 2x बच्चों कॉमन है तो 2x को हमने बाहर किया, ये हो गया x -1 और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिया। यहाँ पर बच्चों 1 कॉमन है तो हमने 1 को बाहर रखा, 1 इंटू x तो बच्चों x हो जाएगा और -1 है तो -1 हो जाएगा। बच्चों देखिए 2x + 1 x -1 दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स है, तो इसे लिख सकते हैं 2x² -x -1 इक्वल टू 2x + 1 इंटू x -1। अब बच्चों fx = 0 तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 इंटू x -1 इक्वल टू 0। और जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = 1 एंड x = -1/2। तो बच्चों अदर zeros of the given polynomial is 1 and -1/2। तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, सो all the zeros of the polynomial are
2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री 1 एंड -1/2। बच्चों यही आपका आंसर है। इसके 4 जीरोज हैं, एक 2 प्लस रूट थ्री, सेकेंड 2 माइनस रूट थ्री, थर्ड जीरो 1 एंड फोर्थ जीरो इज -1/2। होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों अब मैं अपना क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में।